थोक भिड़की खूब लात मुझसे चले हैं, हम चले हैं तो आप उनको बुलाओ ना। देख लो भाई, ये देख लो भाई, सूराई नाथ महाराज ने बुलाए थे। की गई है पत्रकार साथियों के साथ, उसी ने छोड़ देंगे, उसने छोड़ दिया। चलो महाराज जी, आज आपका यहाँ पे आने का क्या कारण? देखिए, आप सभी इलेक्ट्रिक मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो है मेरा यहाँ आने का समाचार सुना और आप लोग आए और मुझे आप लोग कवर कर रहे हैं। ये पिछले 2 दिन से हम लोग थोड़े से बाहर थे और मेरी गाड़ी उत्तराखंड के बद्रीनाथ में खड़ी है, जहाँ बरसात हो रही है, बर्फ की। तो वो गाड़ी वोक्सवैगन कंपनी की गाड़ी है और उस गाड़ी का यहाँ रामायण टोल, ये मायड टोल है, मायड टोल पर उस गाड़ी का टोल टैक्स कट रहा है और एक बार नहीं 2 बार कट रहा है, जबकि गाड़ी नहीं है, हमारा कोई इधर आने का भी लेन देन नहीं है, बहुत दिनों से मेरा इस रोड पर भी आना नहीं हुआ। और ये वो गाड़ी का नंबर है HR86A2465 और उसका बार बार चालान कटने के कारण, ये आपका टोल कटने के कारण हमने इनको सूचित भी किया, लेकिन ये लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी ये फ्रॉड हो रहा है। किससे मिले हैं अभी आप ऊपर? मैनेजर साहब से हम मिले। मैनेजर साहब ने 2 दिन का हमें आश्वासन दिया है कि गाड़ी का ये टोल फ्रॉड रूप से कैसे कटा है इसकी हम लोग जांच करेंगे। लेकिन वास्तव में ये बात मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये मायड टोल प्लाजा जो है वो बहुत दिनों से जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है। मैं अकेला ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं और ये गुंडा टैक्स है, ये टोल टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से भी कहूंगा कि इस प्रकार के जो गुंडे और लुटेरे टोल टैक्स है इनको हटाया जाए और जनता जनार्दन की जेब पर जो ये डाका डालने का काम कर रहे हैं, इस डाके से जनता को और आम समाज को बचाया जाए। ये समस्या आपके साथ कब से होने लग रही है? जैसे ये 3 दिन से लगातार हो रही है, लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं और टोल कट रहा है, जबकि गाड़ी हमारे यहाँ पर है नहीं। गाड़ी उत्तराखंड में खड़ी है, चाइना के बॉर्डर पर बद्रीनाथ में। अब बताइए, वहाँ खड़ी हुई गाड़ी और उसका टोल कट रहा है हंसी के बीच में। तो ये मैं समझता हूँ कि एक जांच का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई अपराधी लोग मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट भी यूज कर सकते हैं। पहले भी अपराधी लोगों ने मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट यूज किया है और कुछ दिनों पहले दिल्ली से भी एक चालान कट करके ऑनलाइन आया था कि आपकी गाड़ी का व्हीकल वायलेंस है। तो हमने जब जांच करवाया तो हमारी गाड़ी नहीं थी, वो किसी ने हमारी गाड़ी फ्रॉड रूप से नंबर प्लेट यूज की थी। तो आज यहाँ मायड टोल प्लाजा के ऊपर भी आकर के हम लोगों ने उसी विषय में बात की है कि गाड़ी हमारी है नहीं, फिर भी हमारा टोल क्यों कट रहा है। तो ये कह रहे हैं हमारे पास कोई भी अभी तक उसका रिकॉर्ड नहीं है और लिखित में इन लोगों ने माफी भी मांगी और लिखित में इन लोगों ने ये दिया भी है। तो नुकसान जो नुकसान हुआ उसके लिए इन्होंने 2 दिन का समय हमसे मांगा है। अच्छा, अभी जो जितने दर्शक आपको देखने लग रहे हैं, अभी न जाने कितने टोलों पर इस प्रकार की समस्याएं दर्शकों के साथ होती होगी, उनको किस प्रकार से समस्या का समाधान? देखिए, मैं उनसे यही कहूंगा कि ये गुलामी है, इन टोल टैक्सों पर टोल देना एक गुलामी के दायरे में इसको आप समझें, क्योंकि हम हर प्रकार का टैक्स जब गाड़ी खरीदते हैं तब देते हैं। तो ये टोल टैक्स, गुंडा टैक्स क्यों? हम कब तक इस गुलामी को झेलते रहेंगे? या तो इन लोगों को समझा दिया जाए और ये लोग समझ लें, सरकार को भी इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए टोल मुक्त हरियाणा करना चाहिए। अच्छा, आपने गुंडा टैक्स बोला है, अभी जैसे कि अगर इनसे कोई मिलने जाता है तो ये गुंडागर्दी में उतारू हो जाते हैं। अभी आप ऊपर गए, आपके साथ कोई बदसलूकी या बदतमीजी तो नहीं की है? मेरे साथ बदसलूकी नहीं की है और बदसलूकी मीडिया के पत्रकार बंधुओं के साथ बदसलूकी की गई, वो ये मानूंगा मैं, मेरे साथ ही बदसलूकी है। इस प्रकार की बदसलूकी जब हुई है तो हमारे यहाँ से पुलिस तुरंत मौके पर आई और उन लोगों से माफी भी, आप पत्रकार बंधुओं से, पुलिस ने अपनी वास्तव में कार्यशैली की जबरदस्त उत्कृष्टता के साथ अपनी चेतना दिखाते हुए पुलिस ने आकर के इसमें हस्तक्षेप किया। तो जो यहाँ पर दोषी व्यक्ति थे उन्होंने माफी भी मांगी है। ये पुलिस का भी एक बड़प्पन मैं मानता हूँ कि बीच में आकर के इस मामले को कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना। जी, जिक्र किया आपने गुंडागर्दी का, जैसे कि अलग अलग टोल से कई वीडियोस आती है, जैसे कि कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कई जो है मार पिटाई करते हैं टोलों पर गाड़ी वालों के साथ। इस तरीके की न जाने कितनी घटनाएं होती है और आपने गुंडा टैक्स भी बोला है। तो आप इस सारे मैटर को किस नजरिए से देखते हैं? और क्या मैटर पर यही कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार को, जनता जनार्दन को चाहिए कि वो सरकार को इसके लिए बार बार लेटर लिखे, पत्र लिखे और आंदोलन भी खड़ा करे कि ये टोल वास्तव में नहीं होने चाहिए। मैं खुद भी बल्कि सरकार को इस बारे में कहूंगा कि हरियाणा को टोल मुक्त किया जाए, क्योंकि ये टोल के गुंडों से और उनकी गुंडई से आम जनता त्रस्त है, परेशान है और त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता अपने कार्यों में और इस भौतिक चकाचौंध में दिन रात रत रहने के कारण आंदोलनात्मक रूप से कहीं भी अपनी प्रस्तुति नहीं अदा कर पा रही है। तो सरकार इस बारे में गौर करे और आम जनता को भी चाहिए कि इस गुलामी से बचने के लिए टोल टैक्स ना दे
और किसान बंधुओं का तो बिल्कुल भी टोल नहीं लगना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उन लोगों का टोल नहीं लगना चाहिए। टोल गरीब लोगों का टोल माफ क्यों नहीं? अभी आपको एक लिखित में माफी मांगी इन्होंने, अगर जितने दिन का आश्वासन आपको दिया है, अगर उतने दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती तब आगे आप क्या करोगे? अगर कार्रवाई नहीं होती है 2 दिन के अंदर या हमारे को ये लोग संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग कानून की मदद से इन टोल टैक्सों के खिलाफ, इस टोल टैक्स के खिलाफ विशेष तौर पर कार्यवाही करेंगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इस टोल टैक्स को उखाड़ कर फेंकने का काम भी हम लोग करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे पूरे हरियाणा को यहाँ पर एकत्रित करना पड़े। मैं अब इन लोगों को ये दिखाऊंगा कि आम लोगों के साथ गुंडई और आम लोगों की जेब पर डाका डालने का दुष्परिणाम क्या होता है।